कहने लगा श्याम तुम यहाँ घूम रहे हो, अरे तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कन्हैया कहने लगे कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बता करके बोला क्या? बोला है कि तुम्हें कोई ढूंढता है, कन्हैया कहने लगे ढूंढा कौन ढूंढ रहा है? बुलट का पहचान बता करके बोला ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है? तो वो लड़का कहने लगा एक बहुत सुंदर सी गोरी तुम्हें ढूंढ रही है जिसका नाम राधा है और वो वृंदावन की ओर जा रही थी। तो इधर से जब भगवान कन्हैया चले और जब इन दोनों की मुलाकात जब बंसी बट पे होती है तो कन्हैया कहने लगे राधा से क्या तुम्हारा ही नाम राधा है? जवाब दिया हाँ मेरा ही नाम राधा है। कन्हैया कहने लगे राधा एक बात बताओ। बोलो। शाम को वक्त है, क्या तुम हमें घर तक छोड़ दोगी? राधा कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चल रहे हैं। इधर राधा के साथ में भगवान कन्हैया अपने घर के लिए चले, राधा छोड़ने के लिए जा रही है। इधर क्या हुआ, यशोदा मैया ने आता हुआ देखा और कहने लगी यशोदा मैया कन्हैया एक बात बता जलली किन की है? तो कन्हैया कहने लगे मैया इनसे बातें करके देखो, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ऐसो लगत इनके मुंह में मिठाई के शरबत घुरो रखो। अच्छा ये बात? बोले हाँ। तो यशोदा राधा को गोद में बैठा लिया और जब राधा को गोद में बैठा लिया तो यशोदा मैया कहने लगी बिटिया तुम्हारी अम्मा को क्या नाम है, तुम्हारे पापा को क्या नाम है, तुम्हारो नाम क्या है? तो राधा कहने लगी यशोदा मैया सुनो, और मैया को नाम की
राधा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगी मेरा नाम राधा है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है और मेरे पिता का नाम बृषभान है, मैं बरसाने की बसने वाली हूँ। ये बात कही तो इधर यशोदा मैया ने कही कि तुम्हारी माँ कीर्ति है कि हाँ। और जब कीर्ति का नाम सुना तो यशोदा मैया ने कुछ अपशब्द कह दिए। सोचने लगी कितनी अच्छी राधा बेटी पैदा की है और हमें कभी बताया भी नहीं। और इधर यशोदा मैया राधा को बैठा ले है, लेकिन मन में एक बात सोच रही है, नवल दे मैया। यशोदा मैया एक बात सोच रही है कि भगवान हे परमात्मा, अगर हमारे लला को अगर ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहू आती है हमारे घर में। और भगवान कन्हैया पास में बैठे थे, अपनी मैया की बात को समझ गए, ताड़ गए और बोले मैया एक काम कर दे। क्या? तो बोले हैं भगवान कन्हैया कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे गुलाब गोरी इधर भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया करवाए थे। माँ यशोदा ने मैं गाल में बोला चाहता कि देखो अब ब्याह लायक होएगा, कैसी बातें कर। तो इधर माँ यशोदा ने कहा बेटी राधा देखो तुम अकेली हो और तुम्हारे संग में कोई है नहीं और शाम का वक्त है, ऐसा करो कन्हैया राधा को जाओ तुम कुछ दूर तक छोड़ के आओ और सीधे घर पे आना, ऐसा ना हो कहीं तुम रास्ते में फंस जाओ, कई बातों में उलझ जाओ। यशोदा मैया ने जवाब दिया बेटी राधा मेरी बात सुनो, अभी शाम का वक्त है, तुम अपने घर पे जाओ और बिटिया ये कहो दूसरे को घर नहीं है, तुम्हारो ही घर है। अगर कोई सहेली ना मिलो करे तो अकेली चली आओ करियो, और ना तो कन्हैया भेज दो करे बाके सिंह में चली आओ जाओ करियो जा। और कन्हैया तुम ऐसा करो राधा को कुछ दूर तक छोड़ाओ, क्योंकि इनके साथ में कोई नहीं, अकेली है, ये अपने घर पे चली जाएंगी। इधर क्या हुआ
कन्हैया राधा को छोड़ने के लिए चले। यशोदा ने तो ये कहा कि थोड़ी दूर छोड़ देना, लेकिन राधा और कन्हैया बातन में थोड़ी दूर तो भूल गए, राधा के घर तक पहुंच गए। जब घर तक पहुंच गए, इधर कीर्ति ने आता हुआ देखा। कीर्ति ने जवाब दिया, बिटिया राधा, जो लला किनको है, किनको है? जवाब दो मैया, ये जशोदा मैया के कन्हैया है, इनसे बातें करो। देखो कैसी सुआ जैसी बातें करते कि अच्छा कि हाँ। तो इधर क्या हुआ, कीर्ति ने क्या किया, कन्हैया को भोजन कराया और जवाब दिया, बेटा जब कन्हैया को राधा की मां ने भोजन कराया है और भोजन कराने के बाद जवाब दो लला, देखो अब रात हो गई ज्यादा और जसोदा के कोई और लड़का नहीं है, तुम अकेले होता से घरे जाओ और आज शाम को जाओ, जैसे सुबह हो तुम आ जाना। इधर क्या हुआ, जो ये बात कही, कहने के बाद कन्हैया के पेट में घूसा जैसो लगो, सोचने लगे कि हमारी मैया ने तो रुकना नहीं दो राधा को। हमने सोची राधा के घरे चले तो शायद जे रुकिया नहीं, लेकिन इन्होंने रुकन दो। चलो कोई बात नहीं, कन्हैया कान लगे, मैया जाए कि हाँ लला जाओ। तो कन्हैया कान लगे, राधा एक बात बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़न चले आए तो काम है, तुम द्वारे नहीं छोड़े आओ। तो राधा कान लगी, द्वारे में कौन सी बड़ी बात है, चलो द्वारे हम तुम्हें छोड़ आए रहे। अब कन्हैया को लेकर के राधा छोड़ने के लिए आगे बढ़ी और दरवाजे के बारू का जाओ लला, सीधे घर पे जाइयो, तुम बड़े नटखट हो, खेल में कहीं मत उलझ जाना, जाओ। राधा जैसे घर को वापस हुई तो कन्हैया रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। ऐसा ही नहीं कि राधा चली बरसाने, अरे राधा चली बरसाने और श्यामा से
रोने लगे, घर पे चले गए, रोते रहे, सोचने लगे कोई बात नहीं, सुबह होगा तब देखेंगे। भगवान योगी राज कृष्ण ने पूरी रात लेट करके विश्राम किया है और सुबह जैसे ही हुआ, सुबह होते ही होते कन्हैया जागे, मुंह को भी नहीं धोया और सोचने लगे हो तो सुबह हो गया, आज हम राधा के घर पे जरूर जाएंगे, आज बिल्कुल नहीं मानेंगे, राधा के घर पे हम जरूर जाएंगे। जो ये बात कही तो कन्हैया वहां से जब चले तो बुद्धि में नवल में मैया की बात आई गई कि आज राधा के घर पे नहीं चले। राधा गाय दूबे के लिए खरक में रोज आती है, आज खरक में चलेंगे। तो कन्हैया जो थे, राधा तो आ नहीं पाई सुबह सुबह, इतने सवेरे सुबह सुबह बुरारा हुआ तो कन्हैया जो थे वो खरक में छुप के बैठ गए और इधर राधा नहीं आ पाई। तब तक क्या हुआ, राधा की कछु सखियां रहे, राधा से पहले ही आई गई और जब राधा से पहले आई क्या हुआ, अरे सब सखियां जब राधा की सखियां वहां आ गई और आपस में बतलाने लगी, आपस में जब बतलाने लगी तो क्या हुआ, कन्हैया वहीं बैठे छुपे हुए, लेकिन सखियों को नहीं पता यहाँ कन्हैया बैठे। तब तक हुआ ये कि राधा तो भैया ने एक बात बता, वैसे राधा कन्हैया की बड़ी दीवानी हो गई। दूसरी बोली हाँ सही कहा, आजकल वह सीधे धरती पांयों न रखत कि हाँ। अच्छा एक बात तू बता, तूने कन्हैया को देखा है कि देखने की बात तो छोड़, आज वे हमारे घर पे भी आ रहे हैं, तेरे घर पे आ रहे हैं, तेरे घर पे काहे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो शीला ने जवाब दिया, सुन मेरे घर पे काहे को आ रहे हैं, मैंने संध्या से अरे भोर तलक, शीला बोली हमारे घर पे इसलिए आ रहे थे, मैंने संध्या से भोर तलक उतना ही तीरथ लगाई है, अपने अंग सुंदरता की दूसरी बोली चुप रहा, तेरे घर का कोई तो कान लगे हमारे घर जा सोए हैं, पूरी रात हम सोई नहीं। मैंने कन्हैया को नाम रटो और मैंने कन्हैया के लिए बड़ी अच्छी सी मटुकिया में माखन जमा हुए तासे हमारे घर हैं। अच्छा शीला बोली चुप रहा, हमारे घर हैं, तेरे घर का सोए तो बोले सुन हमारे घर कन्हैया काय हमारे हैं। बोली शीला बोली
से हमारे घर हैं। तोले विशाखा कान लगी, चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं मालूम है। कन्हैया हमारे घर पे आएंगे, तेरे घर पे आएंगे? हाँ। अच्छा, तेरे घर पे कैसे हैं तू बता। तो विशाखा बोले, सुन हमारे घर पे क्यों आएंगे कि कल संध्या को मथुरा जी से उतारी मिसरी मंगवाई। हमारे घर पे क्यों आएंगे कन्हैया? कल संध्या को जवाब दिया, हमारे घरे ताज से मैंने मथुरा से माखन और मिश्री मंगवाया है और दामा पे हमने स्पेशल खबर पटवाई है कन्हैया को बुलाने के लिए, इसलिए हमारे घर पे आएंगे। तब तक क्या हुआ, नवल दे मैया सब सखियां आपस में बैठी हैं, 10-12 सखियां हैं। तब तक भाई गांव की एक नई बहू आए के बैठी गई, नई बहू आए के बैठ गई जो 1.5 हाथ को घूंघट मारे। तो सब बागुल चाण लगी, काले कह रहे एक बात बताते ने कन्हैया देखो। जवाब तो देखो का मैंने नेक नेक देखो, नेक नेक मतलब का हो पूरो का न देखो। जवाब तो का बताना, अगर हम जा गांव की बहू ना होती तुम खूब दिखते। घूंघट ने हमारा इतना ओट कर रखा है जिससे हम कन्हैया को नहीं देख पाती हूँ। क्या बताएं? बोली है वो बहू क्या कि पैरी न हुई गई चुनरिया, जो मेरे पर्दा के रूप ममता के रूप में पड़ी थी। एक दिन निकलते जाते, लेकिन क्या करें हमारे सास ससुर बैठे थे, हम घूंघट खोल ही नहीं पाए। और कन्हैया निकल गए और बोली पैरी न हुई गई चुनरिया, ना देख सकी पैरी न हुई गई चुनरिया, ना देख सकी। बोली अगर तेरे घूंघट पड़ा था तो घूंघट हटा लेती। तो जवाब दिया जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जैसे तैसे मैंने चलो बोलो पर सुन मैना मैंने बड़ी करो, जैसे तैसे मैंने द्वारो खोलो, जैसे तैसे मैंने चलो चलो बड़ी गंगा मैया ना देख सकी पैरी न हुई गई चुनरिया, ना देख सकी। चोले हम द्वारे में पहुंची तो ले कन्हैया तो निकल गो, तो सब कान लगे तो भज के देख लेती। तो का बतावे भज के का देख लेती, चेहरा तो नहीं देख पाओ, केवल पीठ मैंने लगी श्याम की, केवल पीठ मैंने लगी श्याम की।
इधर जो ये सब बात आपस में करते रहे, तब तक क्या देखा कि राधा रानी आ रही है। राधा रानी आ रही है कि बोले चुप रहा, श्याम की दीवानी आ रही है। तब तक क्या हुआ, ललिता भाग करके राधा को आगे से पहले ही घेर लिया। जवाब दिया, राधा एक बात बता, कन्हैया को कौन से संदूक में बंद कर लो, जा तो दुनिया पता है कि तू उसकी दीवानी है, और आज नहीं तो कल हो सकता है उनके साथ में तेरा ब्याह भी हो जाए, लेकिन जा तो बता दे बे हैं कहाँ। तो इधर राधा ने कहा, ललिता तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। सुनो, इस समय कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। जवाब दिया कि कीर्तन जिनका होता होगा, भगवान कहाँ होते हैं समझने की बात है। राधा ने जवाब दिया ललिता को कि कीर्तन जिनका होता होगा, और होगी नट पटकी बोली है राधा और ललिता, इसका जवाब तो ये है, भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जिनका संकीर्तन होगा भगवान वहां होंगे, जहां भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह पर होंगे। और तुमने ये पूछा है आज नहीं तो कल कन्हैया के साथ में मेरा विवाह हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता है मेरा प्रेम प्रेम वो नहीं है जो आज कल चल रहा है, मेरा प्रेम दूसरा है। कैसा? तो राधा ने जवाब दिया, जो तुम समझ रही हो ना वो प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम कैसा है। तो ध्यान दे, राधा और कन्हैया का प्रेम कैसा था। तो राधा ने जवाब दिया, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा तो
जवाब दिया, वो प्रेम प्रेम नहीं हुआ करता है, वो व्यापार हुआ करता है। जो प्रेम करके ये कहे कि विवाह करो। इधर हुआ क्या, अब इतनी बात कह करके ललिता को छोड़ करके राधा खरक की ओर बढ़ गई। और जब राधा खरक की ओर बढ़ गई और जब खरक में अंदर पहुंची है तो कन्हैया खड़े हो गए। राधा चौंक गई, कहने लगे राधा मैं तुम्हें एक साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। लेकिन भगवान इतनी बात कह करके कन्हैया हंसने लगे। तो राधा ने कन्हैया के हंसते हुए चेहरा को देखा तो राधा ने मन में एक प्रण कर लिया, एक संकल्प कर लिया कि इस चेहरे को अगर हम दोबारा देखेंगे तो हंसता ही हुआ देखेंगे। राधा ने आंखें बंद कर ली। हुआ क्या, जब राधा ने आंखें बंद कर ली और कहा अगर मैं कन्हैया के चेहरे को दोबारा देखूंगी तो हंसता ही हुआ देखूंगी। अब कन्हैया वहां से तो अंतर ध्यान हो चुके थे, अब इधर राधा खरक में पड़ी है बेहोश। सब सखियां बाहर बैठी है, काफी देर हो गई तो ललिता विशाखा आपस में बतला रही लगी कि राधा को बहुत देर हो गई, अभी तक राधा नहीं आई, क्या बात है। तो कुछ सखियां भीतर गई खरक के अंदर और देखा कि राधा गयन के बीच में बेहोश पड़ी है, बेहोश पड़ी है। इधर क्या हुआ, जैसे सखियों ने देखा तो सब भाग खड़ी हुई, सब परेशानी में लगी और कहने लगी मैया अरे पता नहीं राधा को का होगो, अरे भज के चलो, भज के चलो। इधर कीर्ति ब्रसवान उस खरक में आए हैं और राधा को गोद में उठा लिया, रोने लगी है। कीर्ति कहने लगी बेटी राधा अरे मेरे तो दूसरी संतान भी नहीं है तेरे अलावा, आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। आज कीर्ति राधा को गोद में लेकर के रोने लगी, रोने लगी कैसे,